वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान हो गई है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म दोहराया गया है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया है। APC एलामी में कहा गया कि इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है और आलमी बिरादरी जुल्म रोकने में किरदार अदा करे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत और गजा में फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। इसराइली जाहियत की भरपूर मजम्मत, फलस्तीन की आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म। कॉन्फ्रेंस का एलामिया नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार ने पढ़कर सुनाया। एलामिया में कहा गया कि इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है, गजा में फौरी जंग बंदी और जाहियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी पर जवाबदेह ठहराया जाए। एलामिया में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी सरबराही इजलास बुलाने और उम्मत इस्लामिया के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया गया। शुरका ने इत्तेफाक किया कि फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के लिए 29 नवंबर 2024 को खुसूसी दिन मनाया जाएगा। That call for withdrawal of Israeli forces from the occupied Palestinian territories and for a peaceful and negotiated solution to the conflict, condemns Israeli attacks against schools, hospitals, places of worship, shelters and refugee camps and its killing of aid workers and journalists। एलामिया में कहा गया कि इसराइल फलस्तीनियों के नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। पाकिस्तान ने फलस्तीन और लेबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया है। इमदाद पहुंचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीन, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स हो, की हिमायत करता है। एलामिया में इसराइल की जानिब से गजा में मसाजिद, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर बमबारी की शदीद मज़म्मत गई और कहा गया कि फलस्तीन की सियासी, इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने में नाकाम हो गई है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, 42,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 1 लाख के करीब ज़ख्मी हुए। अब इसराइल ने लबनान, शाम और यमन पर भी जंग मुस्तलद कर दी। इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका। सलामती काउंसिल इसराइली जारियत को रोके, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। फ़लस्तीन के मसले पर सियासी क़यादत यकज़बान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद होनी चाहिए, अल-कुद्स दारुल हुकूमत होना चाहिए। फ़लस्तीन में जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। 42,000 शहादतों के बाद आलमी ज़मीर को जागना होगा। आलम इस्लाम को अब आगे बढ़कर इक़दामात करने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन पर ही नहीं बल्कि लबनान और मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है। फ़लस्तीन के लिए हमें IMF प्रोग्राम की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीन के 2300 बच्चों को पाकिस्तान में तालीम देंगे। आज यहाँ पर सब पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर ये तमाम ज़ुलमा का इज्तिमा इस बात की गवाही देता है कि जब भी पाकिस्तान को किसी भी चैलेंज का सामना हुआ, चाहे वो अंदरूनी या बैरूनी, तो पूरी सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई। 2 रियासती जो एक पैगाम है उसकी तायीद नहीं करनी चाहिए बल्कि फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करनी चाहिए। मासूम फ़लस्तीनियों का दिन रात खून बहाया जा रहा है और इससे कुछ मुख्तलिफ कश्मीर की तस्वीर नहीं। मैं पूछता हूँ कि क्या मुसलमानों का खून खुदा न खास्ता उनके खून से कुछ सस्ता है? मैं समझता हूँ कि आज आलमी ज़मीर को आज जागना चाहिए। आज वक्त आ गया है कि हमें इस खूनरेज़ी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें हमें मुज्तमع करनी होंगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है, इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा। फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो ना जुल्म रोक सके, ना इंसाफ फराहम कर सके। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात करना होंगे।
इस्लामी ममालिक अपनी कुव्वत अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गरीब फलस्तीनियों का, जिनके पास आप जानते हैं कि वहाँ कोई हथियार नहीं है, कोई उनके पास साजो सामान नहीं है, कोई मिलिट्री ताकत नहीं है उनके पास, उनके ऊपर जिस बेदर्दी के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। और हम सब का दिल खून के आंसू रोता है जब हम इन बच्चों की खून आलूदा तस्वीर देखते हैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में। उसको इंसानी मसला नहीं समझते। अभी भी बहुत सारा उसको तबका जो है वो एक मजहबी मसले के तौर के ऊपर उसको बयान भी करता है। शहबाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीनियों का मसला बहुत फोर्सफुली उठाया है और बड़ी डटाई के साथ वो ये सारा काम कर रहे हैं। उनको परवाह नहीं है कि कौन सा रेजोल्यूशन यूएनओ ने पास किया, और यूएनओ को भी गालिबन लगता है कि कोई फिक्र नहीं है। इस्लामी ममालिक हैं, उनको इकट्ठे बैठ के कोई फैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। कुछ गैर मुल्की ताकतों को गलत फहमी है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तक़सीम है। APC से दुनिया को यकजहती का पैगाम जाएगा। हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूले हैं, हम सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। APC से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि यरगमालियों का बहाना बनाकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं, लबनान समेत दूसरे ममालिक पर भी कब्जा जमाना चाहता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इसराइल को तस्लीम करने या ना करने की बहस पर ताज्जुब होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा। इसे तस्लीम करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। APC से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा, इसराइल 1 साल से ढिठाई का मुजाहरा कर रहा, 2 रियासती हल कबूल नहीं, उस खित्ते में यहूदियों की आबादकारी का कोई जवाब नहीं बनता। हमास दुनिया की नज़र में दहशतगर्द होगी, हमारी नज़र में मुजाहिदीन की तंजीम है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी बोले कि हमारे चीखने रोने धोने से इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। फलस्तीनियों की हिमायत में पूरी कौम यकसुबा। इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए आलमी दुनिया को जगाना होगा। सियासी क़यादत ने पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल एक काबिज रियासत है। इस प्लेटफॉर्म से आजाद फलस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर कायम होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत वाज़ेह मैसेज देना चाहिए, और वो सिर्फ एक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का मैसेज होना चाहिए। हम इसराइल की स्टेट को एक काबिज गिरोह समझते हैं और इसे स्टेट मानते ही नहीं है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। इस फोरम से कोई फैसला करना चाहिए। जो कुछ 1 साल से हो रहा है वो हमारे ज़मीर पे ताज़ियाना है, और 365 दिनों में हर बार हर रोज़ मुसलमानों की हमियत और गैरत को इसराइल ललकार रहा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी ने कहा कि हमारे चीखने रोने धोने से इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या हम एक जिस्म की मानिंद हैं? अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन बोले, हमें मसला फलस्तीन के हल का सोचना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान ने कहा कि फलस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कहा कि हमें है कि फलस्तीन में होने वाले जुल्म को कैसे रोकना है।